जय श्री राम प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कौन कौन सी बातें कही हैं। अगर हम भी उन बातों को माने तो हमारी भी जिंदगी बदल सकती है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है। मनुष्य को क्रोध को त्याग देना चाहिए। उसकी मति मारी जाती है यानी कि वह मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने पर मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद ही अपना नाश कर लेता है। मृत्यु से न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही हम शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हैं। कोई भी अमर जड़ी खाकर पैदा नहीं हुआ है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से मरेगा। मृत्यु का भय हमें नहीं पालना चाहिए, ना तो सभी को एक ना एक दिन जरूर है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है। हमारी आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। मेरे अपने जो मर गए असल में वे मेरे नहीं हैं। उन्होंने तो देह छोड़ी है, वे कहीं और जन्म लेंगे। ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। कोई इस जगत में हमारा नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ और तू उसके बारे में नहीं जानता है, बस यही फर्क है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्मवान बनो, आस्थावान मत बनो। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। मन अपने वश में है जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही है जिसका आत्मा है। ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्म में कुशलता को ही योग कहते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। व्यर्थ की चिंता करना हमें छोड़ देना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो हो गया उसका तुम पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता मत करो। जो वर्तमान चल रहा है उसको ही जियो। किसी से लगाव मत करो, क्योंकि लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं फिर दिया, और जो लिया भगवान से लिया। जो दिया वो भी भगवान को ही दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर खुद सो जाते हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण बनती है। हो रहे परिवर्तनों को समझो और उसके साथ चलो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही पल में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो।
फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। धर्म की शरण में हमेशा रहना चाहिए। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पित करता चले जा। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव होगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव कर संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। और अगर कोई व्यक्ति जगह जगह भटकता है तो वह कुछ भी कर ले और विश्वास ना करे तो उसका कोई फायदा नहीं है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सूरज जितना तेज क्यों न हो, समुद्र कभी सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत ना हो वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंता करे तो वह सब कुछ पा सकता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता ही है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा अपने पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खींच सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता। उन्हें रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो और पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ। बाकी सब तुम भगवान पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। कभी भी रोना नहीं चाहिए। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये थी गीता की कुछ बातें। अगर हम इन को अपने जीवन में उतारें तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ऐसी ही वीडियो को हमारे